अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने शाओलिंग मॉन्क्स के बारे में तो सुना होगा। मॉन्क्स एंशिएंट ट्रेनिंग से अपनी बॉडी और माइंड को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इन शाओलिंग मास्टर्स को दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बनाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, चाइल्डहुड। दोस्तों, मॉन्क्स अपनी ट्रेनिंग का आगाज बचपन में ही शुरू कर देते हैं। 6 साल की उम्र में इनकी बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इनके बच्चों में भी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि एक प्रोफेशनल फाइटर्स में भी नहीं होती। ये बच्चे दर्द को बर्दाश्त करना सीखते हैं और अपनी नाजुक बॉडी को मजबूत करके रियल वॉरियर्स बनने की तैयारी करते हैं। इन बच्चों को अपनी बॉडी पर काबू पाना और परफेक्ट बैलेंसिंग सिखाई जाती है। इनकी ट्रेनिंग को देखकर शायद आम शख्स डर जाएगा क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इन लिटिल मॉन्क्स की बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है कि ये इस अनबिलीवेबल एंगल में बेंड हो जाते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो बगैर बॉडी को डैमेज किए ऐसा करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये ना सिर्फ ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं बल्कि काफी देर इसकी क्लासेस भी करते हैं। ये लिटिल शाओलिंग मास्टर्स दुनिया के हर बच्चे से ज्यादा ताकतवर हैं। नंबर 8, आयरन फिंगर्स। दोस्तों, शाओलिंग मास्टर्स अपनी बॉडी को परफेक्शन तक ले जाने के लिए सारी हदें क्रॉस कर देते हैं और ये सिर्फ अपने हाथों को ही नहीं बल्कि अपनी उंगलियों को भी मजबूत बनाते हैं। फिंगर्स की इस ट्रेनिंग को आयरन फिंगर टेक्निक कहा जाता है। इस ट्रेनिंग से इनकी फिंगर्स लोहे की तरह मजबूत हो जाती हैं। शाओलिंग ट्रेनिंग कैंप में बहुत से ऐसे दरख्त हैं जिनको इस फिंगर एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन दरख्तों में आपको उंगलियों से बनने वाले होल्स नजर आएंगे। फिंगर से एक दरख्त में होल बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिस से कुछ भी किया जा सकता है। सबसे पहले ये अपनी उंगलियों को हार्ड करने के लिए लोहे के वजनी रोल में डालकर डेली घुमाते हैं। कई महीनों की इस एक्सरसाइज से इनकी उंगलियां मजबूत हो जाती हैं और फिर ये इन फिंगर्स को दरख्त की सरफेस पर मारते हैं। इवन ये इन फिंगर्स पर पूरी बॉडी का वजन भी बर्दाश्त कर लेते हैं। नंबर 7, आयरन थ्रोट। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि लोगों को गला दबाकर मारने की कोशिश की जाती है। ऑफ कोर्स ये जगह जिस्म के नाजुक तरीन हिस्सों में से एक है और गले को दबाने से इंसान मिनटों में मर सकता है, लेकिन शाओलिंग मास्टर्स अपने गले को ऐसे मजबूत बनाते हैं कि कोई इन्हें गला दबाकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुनने में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मॉन्क्स ट्रेनिंग के दौरान अपना गला एक थिक स्टिक के साथ मारकर इसे मजबूत करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन मॉन्क्स को हर तरह का दर्द बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस 10 साल करवाई जाती है। थ्रोट की इस खतरनाक एक्सरसाइज में हर रोज ये घंटों अपने गले को लकड़ी के साथ पूरे जोर से मारते हैं। सालों इस तरह की प्रैक्टिस करने के बाद आखिर इनका गला इतना मजबूत हो जाता है कि इनकी गर्दन पर अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट मारा जाए तो वो टूट जाएगा, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं होगा। इवन एक रस्सी को इनके गले में डालकर लटकाया भी जाता है। इस रस्सी को इनके गले में डालकर 1 मीटर तक जमीन से ऊपर उठाया जाता है और ये हवा में गले के जरिए अपनी पूरी बॉडी का वजन बर्दाश्त कर लेते हैं। इस दौरान ये अपनी सांस बंद कर लेते हैं और 20 मिनट तक इसी हवा में रहते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, मॉन्क पिल्लो। दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं ये स्पेशल लेग्स के लिए होती है। इसे मॉन्क पिल्लो कहा जाता है। इसके अलावा ये बॉडी कंट्रोल करने के लिए भी बहुत मदद करती है। इस एक्सरसाइज में ये 2 पिलर्स पर खड़े हो जाते हैं और हाथ में पानी के भरे हुए बोल उठाते हैं। ये काम जितना आसान लगता है इतना है नहीं। इसके अलावा इस ट्रेनिंग में दोनों शोल्डर्स और सर पर कप भी रखा जाता है। इन मॉन्क्स को बिल्कुल स्टिल खड़ा रहना पड़ता है ताकि कप ना गिरे और ये एक्सरसाइज डेली 2 घंटे तक जारी रहती है। नंबर 5, नीडल। दोस्तों, आज अगर कोई अपने हाथों से गिलास तोड़ता है तो हम इसे बहुत ही ताकतवर समझते हैं। ऑफ कोर्स गिलास काफी हार्ड होता है और ये हाथ को बुरी तरह जख्मी कर सकता है, लेकिन क्या कोई एक छोटी सी सुई से एक थिक ग्लास में होल कर सकता है? जस्ट इमेजिन कि अगर एक सुई से गिलास तोड़ना हो तो इसके लिए कितनी फोर्स दरकार होगी, लेकिन ये मास्टर्स इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करना जानते हैं। मॉन्क्स एक छोटी सी सुई को हाथ में पकड़ते हैं और इसे फुल फोर्स से ग्लास की तरफ फेंकते हैं। इस ग्लास की दूसरी तरफ एक बलून भी होता है। सुई गोली की स्पीड से ग्लास को तोड़ते हुए गुब्बारे को फाड़ देती है।
नंबर 4 मेडिटेशन। दोस्तों शाओलिंग मॉन्क्स के अंदर ये ताकत सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग से नहीं आती बल्कि इसमें मेडिटेशन का भी दखल होता है। ट्रेनिंग के दौरान ये हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज से ब्रेक लेते हैं और बिल्कुल खामोश जगह पर बैठते हैं और डीप कंसंट्रेट करते हैं। इनको सिखाया जाता है कि अपने माइंड को किस तरह फजूल ख्यालात से साफ करना है। इस मेडिटेशन से इन्हें सुकून मिलता है और ये अपनी खौफनाक ट्रेनिंग करने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। नंबर 3 क्लाइंबिंग स्टेयर्स। दोस्तों आजकल तो हर तरफ एलिवेटर्स नजर आती हैं। लोग तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं, लेकिन शाओलिंग मास्टर सीढ़ियों को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं और जंपिंग भी करते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये इन सीढ़ियों पर हाथों के बल नीचे उतरते हैं। इसके लिए इन्हें परफेक्ट बैलेंस रखना पड़ता है, वरना सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान ये अपने घुटने नीचे नहीं लगा सकते, जिससे ये एक्सरसाइज और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन इन मास्टर्स के लिए ये बच्चों का खेल है। नंबर 2 आयरन शर्ट। दोस्तों आपने शायद इंटरनेट पर मॉन्क्स की ये वायरल वीडियोस देखी होंगी। ये कुंग-फू मास्टर्स शार्प स्टिक्स पर अपनी पूरी बॉडी को टिका लेते हैं। हैरानगी की बात यह है कि ये शार्प स्पीयर्स इनकी बॉडी को डैमेज नहीं करती। इस ट्रेनिंग को आयरन शर्ट कहते हैं और ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग है जिससे शाओलिंग अपनी स्किन को मजबूत बनाते हैं। एज पर आई नो ये हार्ड सरफेस पर सोते हैं और किसी हार्ड हॉरिजेंटल प्लेस पर एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हथौड़ा भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। सालों की लगातार हार्ड ट्रेनिंग से ये मास्टर अपनी बॉडी को सुपर ह्यूमन एबिलिटी तक ले जाते हैं। ये सच में कमाल है। नंबर 1 एग्जाम। दोस्तों शाओलिंग मास्टर्स कई साल कड़ी मेहनत और ऑलमोस्ट टॉर्चर करने वाली ट्रेनिंग के बाद फाइनल में एक एग्जाम देते हैं। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह इन्हें फाइनल एग्जाम पास करना होता है, तभी इन्हें रियल शाओलिंग मास्टर का टाइटल मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो इसे मजीद 3 साल तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये एग्जाम खास फिजिकल और रिटन टेस्ट पर मुश्तमिल होता है। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद एक मॉन्क ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन बन जाता है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।